सहारनपुर सम्राट मेहर भोज प्रतिहार को लेकर आज पहले बिना परमिशन के गुज्जर समाज द्वारा एक गौरव यात्रा निकाली, तो उसके पश्चात गुस्साए राजपूत समाज के लोगों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन कर डाला। उन्होंने भी बिना अनुमति के इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। मलीपुर रोड से जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीआईजी के कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग हटाते हुए मुख्यालय पहुंचे। उसके पश्चात अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जहां जिलाधिकारी और एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता की और उनका ज्ञापन भी लिया। काफ़ी समय से गुज्जर समाज ने अपनी यात्रा निकालने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि नई परंपरा थी और किसी भी जातिगत आधार पर रैली या नई परंपरा का नहीं दी जा सकती थी। उप जिलाधिकारी ने पूर्व में ही उसको निरस्त किया था। उन्हें हम लोगों ने, एसपी साहब ने और मैंने स्वयं 4 दिन तक गुज्जर समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि ये यात्रा की इसकी अनुमति नहीं मिल सकती है, जो पूर्व में ही निरस्त है, और इस आशय के आदेश से उनको अवगत भी कराया। उसके बावजूद भी उन्होंने यात्रा निकाली। क्योंकि यात्रा में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसलिए हम लोगों ने बहुत संयम से 5 बार यात्रा को विभिन्न स्थानों पर रोका। चूँकि उसका यात्रा उसको नहीं कह सकते, बल्कि मोब था, भीड़ थी। उस भीड़ में अलग अलग नेतृत्व के लोग थे और उनमें कोई आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी। 5 बार रोकने के पश्चात कुछ लोगों ने नकुड़ में अपनी यात्रा को समाप्त किया, कुछ लोगों ने उसको आगे ले गए। इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से जो विधि जिसकी अनुमति नहीं थी उसको उन्होंने निकाला। इस संबंध में एसएसपी साहब ने पूर्व में ही कल आपको अवगत कराया था कि जो भी अनुमति का उल्लंघन करेगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। और आज इस प्रकार के कृत्य से अन्य समाज में भी रोष है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की है कि जो जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। तो उनका ज्ञापन लिया गया है। क्योंकि विषय आप जानते हैं कि बहुत गंभीर है और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोच विचार कर निर्णय लेना है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करना है और निश्चित रूप से जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उसके संबंध में एसएसपी साहब बताएंगे कि इस प्रकार से आगे प्रोसेस किया। धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। हाँ, ये निश्चित रूप से धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। अनुमति भी नहीं दी गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि 5 बार हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर उस प्रोसेसन को रोका, और रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग नेतृत्व उसका आ जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने हमारी बात भी मांगी, कुछ लोगों ने नहीं मानी। लेकिन मौके पर जैसा मैंने कहा है, पर्याप्त मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस बल था, मजिस्ट्रेट तैनात थे। लेकिन मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार जनहानि ना हो उसकी हम लोगों ने ध्यान रखा। देखिए, इसमें देख के हमने तमाम तैयारियां की थी और हमने कई लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया था। कई लोग चिन्हित किए गए थे जो इस प्रकार की गड़बड़ी फैलाने का था। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान भी किया था, जिस पर कि काफ़ी लोग उससे सहमत हुए। परंतु जो असामाजिक तत्व या जो भी लोगों ने यहाँ पर आके इस प्रकार की माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। आपके खिलाफ कहा गया था कल कि अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जो भी जिसने भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, बिना अनुमति शासन के आदेशों की अवहेलना की है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी निसंदेह। एसएसपी सर, जो मॉब था, जो सड़कों पर था, क्या ये इनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, इनको मुतमईन कर दिया गया है फिलहाल? जी, वो तो अपना चले गए हैं और जो भी उनके द्वारा कृत्य किए गए हैं वो हमारे पास हैं, रिकॉर्ड में हैं और इसमें हमारे पास तमाम चीज़ें हैं जिस पर अभी हम और चिंतन करेंगे। और जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि सोच विचार करके इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, क्या उसकी भी धाराओं में तहत मामला दर्ज होगा? जी, तोड़फोड़ कोई नहीं हुई है, ना ही कोई मारपीट हुई है पूरे कार्यक्रम में, परंतु जो इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उस पर इसमें निस्संदेह कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है और इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से हमारे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
सहारनपुर थाना सदर बाजार पर भाजपा पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्षद प्रथम बारवाड़ से जीते हैं, जिसमें विपक्षी अपनी हार का बदला लेने की नियत से राजकुमार मित्तल पुत्र नानूराम, जो कि रिटायर्ड दरोगा, ने अपने बेटे दिनेश मित्तल की झूठी अपहरण की रिपोर्ट थाना सदर बाजार को दी, जिसके द्वारा पुलिस कार्रवाई पर भाजपा के कार्यकर्तागण को अत्यंत अपमान निंदा झेलनी पड़ी। उनको रिपोर्ट धोती है और भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। सहारनपुर से रणबीर की रिपोर्ट। वार्ड 39 में रामकुमार मित्तल नाम के एक दरोगा है जो रिटायर्ड हैं और इसी का फ़ायदा उठाते वो लगभग 4-5 सालों से वार्ड में आए दिन किसी न किसी तरह झूठी एफआईआर कराते आए हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हमारे सरकारी विभाग के वो लोग हैं, उनकी दुकान पे उन्होंने कब्जा किया और हमने बड़े होने के नाते उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आज जो घटना उन्होंने घटी, आज की डेट में उनका एक बेटा जो कि गुड्डू नाम का है, शराब पी के कहीं गायब हो गया। गायब होने के बाद उसने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सतेंद्र सेन, गौतम सैनी जी, इन सब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसका अपहरण कर लिया, जबकि वो आधे घंटे बाद घर आ गया, जिसकी हमने वीडियो बना ली। उसको यहाँ थाने में लाने के बाद उनकी जो बहू है वो कपड़ा फाड़ के धमकी देती है कि मैं कपड़ा तुम्हें कोई इल्ज़ाम लगा दूँगी। सब पूरा वार्ड परेशान कर रखा है उसने। यहाँ दरोगा साहब ने उनको वापस कर भेज दिया। उसके एवज में यहाँ पूरे वार्ड देख सकते हैं, पूरे सब लोग जो है धरने पे बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको बुला करके दंडित किया जाए, उनको इस बात से कि वो अगर कोई दरोगा पुलिस में होगा तो क्या इस तरह से परेशान करेगा किसी को। हम ये चाहते हैं कि ऐसी दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो और इंसानियत के नाते, शराफत के नाते घर में ईमानदारी से रहे, किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाए। मेरा नाम करण चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक महानगर संयोजक। सहारनपुर भारतीय मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने आज जैन कॉलोनी रोड स्थित मानव मंदिर पहुंचकर वृद्धों को खाद्य सामग्री वितरित की और उनकी सेवा। संगठन के महानगर अध्यक्ष अंकित पवार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए, वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट अनुश्री ने कहा कि मानव मंदिर में रह रहे वृद्धों की सेवा करना अत्यंत जरूरी है। सहारनपुर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आज आर्य जाट समाज कल्याण समिति द्वारा सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह चौक पर हवन यज्ञ किया गया तथा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। चौधरी चरण सिंह को स्मरण करते हुए जिलाध्यक्ष चौधरी बख्तावर सिंह ने कहा कि चौधरी साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया है। मैं चौधरी बख्तावर सिंह, अध्यक्ष जाट सभा सहारनपुर और अध्यक्ष एक माता समिति सहारनपुर। आज जो साहब की पुण्यतिथि थी चौधरी चरण सिंह की, जो इस देश के किसान नेता कहलाए हैं। तो किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है आज तक कोई कर नहीं पाया। उन्होंने हिंदुस्तान आज़ाद होते ही जब वो रेवेन्यू मंत्री थे, जमींदारा खात्मा किया, जो एक कायाकल्प था इस देश का, जो ज़मीन जोता था मालिक उसका वही हो गया। इससे जो दूसरे प्रदेशों में आतंकवाद और दूसरी समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में, झारखंड वगैरह में, यहाँ जो ज़मीन जोता था वो मालिक हो गया, तो वो ज़मीन से जुड़ा। तो यही कारण था उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। सब लोगों को ज़मीन से लगाव होता है गांव में, और वो जो भी ज़मीन उससे मिल गई उसी पर वो अपना गुजारा बसर करते रहे। और जब भी उनको टाइम मिला उन्होंने किसानी खेती के लिए एक से एक काम किए। जमींदारा खात्मा किया, पटवारियों को बहुत अधिकार था, पटवारी ख़त्म करके लेखपाल बनाए, देश में चकबंदी कराई, जो जगह जगह टुकड़ों में ज़मीन बटी हुई थी वो एक चक में हो गई। तो इस तरह के काम उन्होंने और देश के लिए भी बहुत किया है। एक बार दिल्ली में हम थे, इंदिरा गांधी ने बुलाया, जब भिंडरवाला वो पूरे जोबन पे था, तो चौधरी साहब को बुलाया, चौधरी साहब क्या करना चाहिए। तो चौधरी साहब हम भी कहने लगे, साहब आज तो बहन जी ने बुलाया, दावत होगी। कहने लगे खासो दावत होगी, करने की है नहीं, मेरे से कहलवाएगी। तो इंदिरा गांधी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि तुम सही करो, मैं विरोधी होने के लिए सही करोगे तो उसका समर्थन करूँगा। और
राजनीति की जगह है, देश ही सबसे ऊपर है। उनका हमेशा से यही निर्णय रहा। एक दफ़े मुरादाबाद कांड हुआ, बहुत लोग हमारे कहते थे कि भाई मुरादाबाद पुलिस की विरोध करे, तो साहब ने कहा नहीं, देश पहले है और पार्टी बाद में। तो उन्होंने वहाँ जो पुलिस ने कार्रवाई करी थी उसका भी समर्थन किया था। तो कोई भी मुद्दा भैया देश इसका, अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए और वो बीमार थे चौधरी साहब, उनसे मिलने गए तो पहली पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि भाई मैं तो बहुत देर में समझा चौधरी साहब की। वहाँ बेड पर पड़े हुए भी ये कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान का क्या होगा।